हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। और ये जो पगड़ी मैंने बनाई है तो इसका वीडियो मैं जो है ड्रेस का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज मैं दिखा रही हूँ कि कैसे क्या मैंने डिजाइनर पगड़ी तैयार किया है। तो ये देखो, मैंने आपको मेजरमेंट दिखा दिया है स्क्रीन पर। तो ये अपने ठाकुर जी के साइज़ के हिसाब से आप बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पट्टी ले रखी, तो यहाँ पे 2.5 इंच इसकी चौड़ाई थी और लंबाई इसकी 9 इंच है। और इसको मैंने जो है पेपर पेस्टिंग वाले पे मैंने फैब्रिक को स्टिक कर लिया और जब ड्राई हो गया था तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। और वीडियो थोड़ा स्पीड में मैंने कर दिया है क्योंकि ये जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। और उसके बाद कट करने के बाद में फिर एक तरफ से मैं छोटा सा यहाँ पे जो है 2 सूट का यहाँ पे कपड़ा जो है फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई साइड में करी। तो केवल साइड में ही हम सिलाई करेंगे, सिर्फ एक तरफ हमें सिलाई करनी है और 3 साइड हमें सिलाई नहीं करनी है। और जो ये मैंने टुकड़ा तैयार किया है इससे हम कलगी बनाएंगे, ठीक है। तो इस कलगी के लिए मैंने यहाँ पे ये जो पीस तैयार किया है। तो देखो, सबसे पहले एक बड़ी यहाँ पे मैंने ले लिया था, जो है फैब्रिक ले लिया और कुछ लेस मैंने ले लिया है। तो इससे हम कलगी बना रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे हाथों से हम प्लेट डालते हुए इसमें चलेंगे और एक कलगी का जो है इस तरीके से पूरा जो है फैब्रिक हमें प्लेट से यहाँ पे एक जगह पे सेट कर लेना है। छोटे छोटे से प्लेट हम डालेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे एक जैसा यहाँ पे एक कलगी का लुक यहाँ पे तैयार हो गया। अब यहाँ पे सुई धागे से यहाँ पे जो है हम फैब्रिक को एक जगह पे अच्छे से यहाँ पे 2-3 बार धागे को सुई धागे से अच्छे से यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो हमें इस तरीके से कलगी को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये सबसे बड़ी बनाई है। एक मैं यहाँ पे लेस से बना रही हूँ, इसी लेस से मैंने ड्रेस तैयार किया है। उसी लेस को भी हम कलगी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ लेस भी मैंने जो लगाई थी उससे हम यहाँ पे कलगी को बनाए ले रहे हैं। और प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, जो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर और लाइक वीडियो को किया करते रहा कीजिए। प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो उसके बाद में फिर देखो, हम यहाँ पे इसको भी हम इसी तरीके से जो है हम यहाँ पे धागे से सुई धागे से जो हम इसमें भी यहाँ पे नॉट लगाए दे रहे हैं। तो ये छोटी सी कलगी यहाँ पे तैयार हो गई। और कलगी का क्या है, जितने देखो पगड़ी जितनी हम डिजाइनर हैवी बनाएंगे उतनी जो है कलगी हमें यहाँ पे 5-6 3-4 जिस तरीके से आप लगा पाएँ उस तरीके से आपको कलगी तैयार कर लेनी है। तो एक साइज़ की नहीं, छोटी बड़ी कई साइज़ की मैंने यहाँ पे कलगी तैयार किया है। और ये दूसरी कलगी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पट्टी यहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे चौड़ाई में ले रखी है और इसको जो हम यहाँ पे सिलाई से करे ले रहे हैं, एक फोल्ड करके, ठीक है। तो यहाँ पे सिलाई करे ले रहे हैं। उसके बाद इसको भी हम कलगी तरीके से इसको भी हम शेप दे देंगे। इसमें मैंने कोई पट्टी यहाँ पे पेपर पेस्टिंग नहीं इसमें चिपकाया है, केवल इसको हम सिंपली इसी तरीके से बनाए ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कलगी को यहाँ पे तैयार कर लिया है। सबसे छोटी एक ये हो गई। तो छोटी बड़ी करके हमने यहाँ पे 3 कलगी जो है तैयार कर लिए हैं। और अब हम यहाँ पे जो है पगड़ी का बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक जो है जो कैलेंडर आते हैं थोड़ा हार्ड जो है कागज़ का टुकड़ा होता है, जैसे शादी ब्याह में जो इनविटेशन वाले कार्ड होते हैं उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और 6.5 इंच यहाँ पे लंबाई मैंने ली है और यहाँ पे 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई लिया था। और इसको मैंने तैयार कर लिया है, बाद में आपको दिखा रही हूँ। और इसको इस तरीके से एक फोल्ड करके मैंने ऐसे फोल्ड करके बाद में फिर ऊपर से हल्का सा क्रॉस बीच में कट दे करके, हल्का सा वी शेप बीच में दे करके कट कर दिया था, जिससे एक तरफ जो है शेप बन गया था। और फिर मैंने ग्लू से एक फैब्रिक पे इसको चिपका दिया और ड्राई होने के बाद में इसको हम फिर यहाँ पे कट करे दे रहे हैं इसको। तो जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है वो हम सब अच्छे से यहाँ पे कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हमें जितनी ज़रूरत है जो कागज़ का जहाँ से शेप है उतना ही हमें इसमें जो है रखना है, ठीक। और अच्छे से इस चीज़ को हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको ऐसे एक रोल तरीके से हमें यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, जिधर जो है कर्व का शेप नहीं उस दूसरे साइड में हमें यहाँ पे 1.25 इंच के करीब हमें छोटे छोटे से कट हमें टुकड़े में पूरे में लगा लेना है। ऐसे इस तरीके से हमें पूरे में छोटे छोटे से कट करके लगा लेने हैं ऐसे, ठीक। और इसको अच्छे से यहाँ पे ऐसे कर देंगे जिससे ये खुल जाए इसका। और इसके बाद में हम इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे देखो, जो हमने आधा इंच इसमें जो लिया था ठाकुर जी के सर के हिसाब से मेजरमेंट कर लिया था कितना उनके सर में लगेगा यहाँ पे सर्कल। उसके बाद में मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर के फैब्रिक जो है चिपकाने के लिए लिया था। तो यहाँ पे देखो, जो भी थोड़ा और बच गया था उसको भी हम अच्छे से सफाई कर देते हैं। जितना हम सफाई करेंगे कोई भी चीज़ हो जिसकी जब हम अच्छे से फिनिशिंग करेंगे तो उसका जो लुक होता है बनने के बाद में काफ़ी अच्छा आता है ना। तो जो है फिनिशिंग हर जगह मांगती है हर चीज़, ठीक है। उसके बाद में हम ग्लू की हेल्प से इसमें जो हम एक तरफ यहाँ पे ग्लू लगा देंगे इसमें ऐसे, और आधा इंच यहाँ पे इस तरीके से रख करके और इसको हम अच्छे से चिपका देंगे यहाँ पे ऐसे,
ठीक है, अच्छे से हमें चिपका लेना है, जो है बाद में खुलने ना पाए। तो इन चीज़ों को हमें इसी तरीके, क्योंकि जब चिपकाने वाला जो हम काम जब कर रहे हैं तो हमें अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। और ग्लू को थोड़ा अच्छे से हीट कर लें, तब जो है काम हमें करना है। और उसके बाद में जो मैंने कट किया था 1.25 इंच के हिसाब से, उस फैब्रिक जो है कागज़ के टुकड़े को हमें अंदर की तरफ जो है फोल्ड करके और यहाँ पे उंगलियों से, हाथों से अच्छे से हमें दबा दबा के इसमें सेट कर लेना है। और फिर थोड़ा हम ग्लू लगाएंगे और ग्लू से जो इसको हम अच्छे से यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ बिठाने की कोशिश करेंगे, ऐसे दाबते हुए, क्योंकि यहाँ पे ग्लू जो है थोड़ा गर्म ज़्यादा है, उंगलियाँ जो है जल रही थी। तो बनाते बनाते इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे देखो हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है, इसे दाबते हुए, ठीक है। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से थोड़ा मजबूत करने के लिए अब यहाँ पे हम इसी जो है कागज़ के टुकड़े से एक हम सर्कल सा शेप कट करेंगे हम। और ये जो शेप इतना बड़ा हमें कट करना है कि जो हमें पगड़ी हमने तैयार की, उसी पगड़ी के अंदर हमें इसको सेट करना है। तो छोटा सा ही हमें यहाँ पे सर्कल तरीके से टुकड़ा हमें लेना है और इसमें ग्लू लगाएंगे और ग्लू से ही हम इसको अंदर की तरफ यहाँ पे देखो ऐसे इसके अंदर हम रखेंगे ऐसे, और इसको जो हम हाथों से अच्छे से दबा दबा के इसको हम सेट कर देंगे। इसमें अंदर से रखने के बाद फिर थोड़ा बाहर की तरफ से ग्लू लगा करके इसको हम अच्छे से इसमें दाब देंगे, जिससे ये अच्छे से यहाँ पे चिपक जाए ये। तो यहाँ पे जो है ये एक बेस ये तैयार हो चुका है पगड़ी का। तो इस तरीके से हमने पगड़ी का बेस बनाया है। और यहाँ पे अब जो हमने ड्रेस तैयार की थी, उसी ड्रेस का जो फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है, तो ड्रेस आप लोगों ने देखी है। और ये फैब्रिक 2 इंच चौड़ा था और लंबाई हमें यहाँ पे इतनी रखनी है कितनी जितनी जो है पगड़ी की लेयरिंग अच्छे से हो जाए, और लेकर के 2 इंच यहाँ पे फिर मैंने इसमें लंबाई में सिलाई कर लिया था। और फिर उसके बाद में जो है पट्टी को हमने सीधा कर लिया था। और फिर ये पट्टी जो बन के तैयार हो गई है, इसी पट्टी से जो हम लेयरिंग करके पगड़ी को बनाएंगे। तो देखो पीछे साइड में हम पट्टी को रख रहे हैं, जहाँ पे मैंने जॉइंट किया था एक दूसरे के ऊपर, वहीं पे ही हम पट्टी को रखेंगे और हम आगे की तरफ इस पट्टी को लाएंगे ऐसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर का जो बेस है उसको हम तैयार करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर की जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये ऊपर से, इसको हम अच्छे से जहाँ यहाँ पे सेट करेंगे फैब्रिक को। तो छोटे छोटे टुकड़े हमें रख के 3-4 टुकड़े हमें ऊपर से रख लेने हैं, जिससे जो इसका ऊपर का जो है सर यहाँ पे अच्छे से सेफ हो जाए, और जिसे हम बाद में बनाएंगे तो और अच्छे से तैयार होगी पगड़ी बन के। तो हमें यहाँ पे 3-4 टुकड़े ऊपर से हमें रख देने हैं, और इसको जो कागज़ का टुकड़ा है उसको अच्छे से अंदर की तरफ हाइड कर देना है, दिखना नहीं चाहिए वो। और यहाँ पे कट करते जाएंगे और जो है अच्छे से हम इसमें चिपकाते जाएंगे, ऐसे हमें तैयार कर लेना है ये। और यहाँ पे तो हमने ऊपर का जो है इस तरीके से बनाया लिया है ऊपर से, ठीक। अब यहाँ पे फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और ये ऊपर का जो है शेप बनके तैयार हो चुका है, ठीक। और अब हम यहाँ पे जो है लेयरिंग करेंगे इसमें। तो जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकला हुआ इधर उधर, उसको भी हम अच्छे से ग्लू से चिपका देंगे। तो पीछे की साइड में जहाँ पे मैंने जॉइंट किया था, वहाँ से हम लेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं पगड़ी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने रखा जो जॉइंट था पीछे, वहीं पर मैंने इस पट्टी को रखा और थोड़ा ग्लू से चिपका दिया। अब हम आगे की तरफ पट्टी को लाएंगे ऐसे, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ हल्का उठाएंगे ऐसे, और आगे की तरफ जो यहाँ पे जो कोन जैसा बना है, यहाँ पे हम इस तरफ लाएंगे आगे की तरफ। और यहाँ पे जो कोन बना है, इस कोन के ऊपर से देखो पगड़ी की तरफ आप ध्यान से देखिएगा तो आप बना लेंगे बिल्कुल देखते हुए। तो ऐसे देखो यहाँ पे हमें ग्लू लगाना है और नीचे की साइड में हमें आना है, पगड़ी की जो सबसे नीचे साइड है। तो ऐसे हमें लेयर जो है नीचे की तरफ लानी है, ऐसे ग्लू से जो अच्छे से हम यहाँ पे चिपकाते चलेंगे और लेयर को जो है अच्छे से हाथों से कैरी करते हुए चलेंगे। जो है हमें लेयर को हल्का सा खींचते हुए, हल्का खींचना है ज़्यादा नहीं, ऐसे हमें लेयर को नीचे की साइड में, अब हम हल्का इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक साइड में देखो पहले नीचे की तरफ हम लाए, अब इसको हम पीछे साइड में हम हैं, तो जहाँ से मैंने चिपकाया था पगड़ी को वहीं से ही हम फिर से इसको हम ऊपर की तरफ ले गए, हल्का ऊपर की तरफ ऐसे ले गए। लेने के बाद में इस तरीके से हम सेट करके देख भी रहे हैं कि हमारी लेयर जो है अच्छे से सेट हो रही है। तो पहले मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, फिर ग्लू लगा करके अब हम इसको आगे की तरफ फिर से ला रहे हैं। तो ऐसे हमने इसको रखा और जो पहली लेयर थी उस लेयर को हम हल्का सा दिखाते हुए चलेंगे, ऐसे ऐसे हमें लेयर को दिखाते हुए चलना है। और जो है जो पहली लेयर थी उस लेयर के हमें ऊपर जो है लेयर को ले जाना है, ठीक। लेयर फिर इसके बाद हम आगे साइड आ गए, ठीक। अब यहाँ पे भी देखो हमें लेयर को देखते हुए जाना है ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखो हमें जो पहली लेयर जो हमने यहाँ पे पहली वाली बनाई थी उसके हल्के नीचे नीचे हमें इसको ले जाना है, ऐसे हल्का हमें दिखाते हुए लेयर को ऐसे हमें ऊपर की तरफ ले जाना है, ऐसे इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ लाना है, ठीक।
ऐसे ऊपर की तरफ लाना है और फिर जो है हमें ग्लू लगा करके देखो, फिर पीछे की साइड में ऐसे यहाँ पे थोड़ा शेप देते हुए, पगड़ी का ध्यान में थोड़ा रखते हुए कहाँ कहाँ पे जो लेयर अच्छे से सेट बैठेगी ऐसे ले जाना है। अब हम आगे की साइड में हैं और यहाँ पे जो हम फिर से नीचे की साइड हम जा रहे हैं। तो एक तरफ हमारा ऊपर की साइड जाता है लेयर और एक तरफ हमारा नीचे की साइड में। तो यहाँ पे देखो पीछे हम आ गए नीचे की साइड में। तो इस तरीके से देखो अब हम पीछे साइड में आ गए हैं। अब यहाँ से लेयर थोड़ा ऊपर जो हम फिर से उठाने लगेंगे, देखो यहाँ पर हल्का ऊपर की तरफ जो हम फिर से ले जा रहे हैं ऐसे। इसको हम हल्का यहाँ पे ग्लू लगा देंगे और ऐसे संभालते हुए अच्छे से ऐसे सेट कर लिया हमने जो है फैब्रिक को। अब इसको हम फिर से पकड़ेंगे और फिर से हम ग्लू लगाएंगे यहाँ पर ऐसे। इस तरीके से इसको हम फिर से पकड़ेंगे और हमें देखते रहना है कि हमारा जो है फैब्रिक पट्टी अच्छे से, हमारी पगड़ी इस तरीके से शेप अच्छे से सभी लेयर दिख रही हैं, क्योंकि हमें सभी लेयर दिखानी है। और यहाँ पे जो है इस तरीके से हमें इसको संभालते हुए ले जाना है ऐसे फिर से, ठीक है। और फिर से हमें नीचे की तरफ हल्का ऐसे पट्टी को हल्का ट्विस्ट करेंगे ऐसे संभालते हुए, और फिर से हमें नीचे की तरफ हल्का हल्का डाउन करना है ऐसे। हमें हल्का सा इस तरीके से हमें ट्विस्ट करके इस तरीके से डाउन करना है और ग्लू से हमें अच्छे से यहाँ पे चिपका देना। अब नीचे तरफ हम फिर से जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। और पीछे साइड में अब हम आ रहे हैं यहाँ पर और सभी लेयर देखो कितने अच्छे से एक एक करके हमारी इसमें लेयर सभी दिख रही हैं। अब नीचे तरफ बिल्कुल हम आ गए हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अच्छे से सेट कर देना है, ठीक। और फिर से हम नीचे की तरफ यहाँ पे आ गए हैं बिल्कुल। अब पगड़ी और जो लेयर है, लेयर को हम फिर से ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे हम संभालते। अब ये लास्ट लेयर है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है सभी जो है फैब्रिक पूरा यहाँ पे अच्छे से हाइड हो गया है। तो इस तरीके से हमें लास्ट लेयर को अच्छे से संभालते हुए और ऊपर की तरफ हमें ले जाना है और सभी लेयर को हमें अच्छे से दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये आगे से अच्छे से देखो पगड़ी का शेप देखो, सभी दोनों तरफ की लेयर हमें अच्छे से दिख रही हैं। अब इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पहले हम ऐसे हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, हल्का सा करेंगे ऐसे दाबते हुए ग्लू को अच्छे फैब्रिक को अच्छे से लगा लेंगे इसमें ऐसे। हमें इस तरीके से हमें संभालते हुए फैब्रिक को चलना है और फिर हम पीछे की तरफ ले जा रहे हैं इस फैब्रिक को, इसे पट्टी को। और जो भी अभी ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है यहाँ पे देखो हल्का रह गया था, तो इसी पट्टी से हम अच्छे से इसको ऊपर से भी सिक्योर कर देंगे। और जो है पिछला जो फैब्रिक इसमें दूसरा जो फैब्रिक दिख रहा है उसको हम इसी से ग्लू से अच्छे से इसी में चिपकाएंगे और पूरा फैब्रिक हमें अच्छे से इसमें हाइड कर देना है। तो ऐसे ही हमें पट्टी से जो है पूरा इसमें हमें सेट कर देना है, यहाँ पे ग्लू की हेल्प से ऐसे हमें पट्टी को अच्छे से चिपका देना है इसमें हमें। तो देखा कितनी अच्छी से मैंने यहाँ पे बेस आपको बनाना सिखा दिया है ये। और यहाँ पे फिर से हम थोड़ा अब यहाँ पे हल्का हम सर्कल तरीके से, कर्व तरीके से पट्टी को हमें, क्योंकि ऊपर का जो हमें शेप है इसी तरीके से हमें ऊपर जो है इस पट्टी को हमें अच्छे से इसमें सेट कर देना है ऐसे। हम सर्कल तरीके से हम किसी न किसी तरीके से ऊपर जिस तरीके से आपका, क्योंकि ये चीज़ जो है दिखती नहीं, ये जो हम कलगी लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ हाइड हो जाती है। और यहाँ पे ग्लू से हम पूरा इसी में फैब्रिक जो हम अच्छे से इसमें चिपका देंगे पूरा। तो यहाँ पे देखो थोड़ा भी यहाँ पे थोड़ा फैब्रिक फिर से दिख रहा है, इसको भी हम इसी में हमें जो है फिर से घुमा लेना है फैब्रिक को ऐसे। और ऐसे ही हमें करके पूरे पट्टी को इसमें अच्छे से हमें सेट कर देना है। और कितनी अच्छी देखो यहाँ पे मैंने इसको बेस बनाना आपको सिखा दिया ये। तो चाहे तो आप ठाकुर जी को आप ऐसे ही धारण करा सकते हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही, एक एक लेयर देखो दोनों तरफ से दिख रही है, ठीक है। तो यही होती खूबसूरती, जब तक कि जो है पगड़ी की एक एक लेयर हमें दिखेगी नहीं तब तक की पगड़ी अच्छे से नहीं बनती है। तो ऐसे ही आप जो है स्टोन लगा करके ऐसे भी आप ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। नहीं तो आप जैसे एक मैंने जो कलगी बनाई है ऐसे आप बना लेना। और यहाँ पे देखो सेंटर पे मैंने रख दिया और साइड में इसको हम ग्लू की हेल्प से अच्छे से इसमें स्टिच कर देंगे, क्योंकि हमें अच्छे से इसमें थोड़ा अटैचमेंट लगा देने हैं जिससे थोड़ा इसका लुक और हैवी हो जाए। और जन्माष्टमी के हिसाब से मैंने बनाया है तो इसका लुक हैवी होना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी में ठाकुर जी को हैवी पोशाक हमें पहनानी है। तो एक हैवी सी ड्रेस हमें तैयार करनी है। तो पगड़ी जो है ड्रेस में सबसे अहम रोल निभाती है, तो हैवी पगड़ी हमें इस तरीके से बना लेनी है। और यहाँ पे दूसरा जो हमने यहाँ पे बनाया था
इसको हम साइड में ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ग्लू से हम चिपकाते चलेंगे ऐसे। और फिर यहाँ पे जो तीसरा और था उसको भी हम बीच में रखेंगे। जहाँ पे सेट करना हो आप अपने आइडिया से अपने सेट कर सकते हैं। ये तो जो है कोई भी चीज़ को अच्छे से डेकोरेट करना है तो अपनी भी मर्जी से कुछ लगाना चाहिए, क्योंकि हर किसी की चॉइस और पसंद अलग अलग होती है। तो बीच में हम यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से ग्लू से हम एक दूसरे में सपोर्ट करते हुए अच्छे से हमें इसमें चिपका देनी है। तो यहाँ पे भी हमने इसको अच्छे से इसमें चिपका दिया है। और अब हम इसका लुक थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने देखो कुछ यहाँ पे मैंने बूटीज़ ली है, तो बूटी से मैंने इसको अच्छे से और डेकोरेट किया है। तो ये आपके पास अगर है तो लगा सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो आपके पास जैसे कोई अच्छे से अगर बटन भी रखें तो आप बटन भी यहाँ पे लगा करके पगड़ी को थोड़ा अच्छा आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पे इसमें जो अलग अलग तरीके से मैंने इसमें बीच में यहाँ पे ऐसे रखते हुए अपने जो है तरीके से मैंने इसको अच्छे से डेकोरेट किया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने जन्माष्टमी की स्पेशल ड्रेस और हैवी पगड़ी, डिजाइनर पगड़ी मैंने बनाई है। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो लोग जो है मेरे चैनल पे आए हो, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने चैनल को सपोर्ट किया। सभी को हरे कृष्णा और राधे राधे।